आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द रिलेशनल डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इन दोनों को जज करता है, इन दोनों के बीच में सही डिफरेंस बताता है। इन चार स्टेटमेंट में से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो UPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है उसके बारे में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, C++, जावा, पाइथन, इन सब में भी हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस की बात करते हैं। तो जैसे ही हम इनमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस बनाते हैं, वैसे ही इस टाइप के डेटाबेस में भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा को हम ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें डेटा नाम का कार नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कार नाम के जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम ये कोड लिखते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रिंग है ब्रांड नाम की, एक इंटीजर है स्पीड और एक फंक्शन है स्टार्ट। अब हम जो इसको अगर रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं तो टेबल बनेगी। टेबल में केवल दो ही कॉलम होंगे, ब्रांड और स्पीड। यहाँ ब्रांड है, स्पीड है और यहाँ एक फंक्शन भी है वॉइड स्टार्ट नाम के। लेकिन यहाँ वॉइड स्टार्ट हम लिख नहीं सकते। तो जो रिलेशनल डेटाबेस है वो केवल डेटा स्टोर कर सकता है, उसका बिहेवियर ये स्टोर नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें UPS वाले डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो UPS वाले जो डेटाबेस हैं वो फेमस चार हैं। आप देखिए, DB4O के नाम से आता है, एक ऑब्जेक्ट DB के नाम से आता है, एक वर्सेंट के नाम से आता है और एक ODMG कंप्लाइंट डेटाबेस के नाम से आता है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पॉपुलर डेटाबेसेस हैं। तो ये जो लैंग्वेज हैं ये ODDBMS को सपोर्ट करती हैं। बाकी रिलेशनल DBMS में हम फंक्शंस मेथड्स को नहीं रख सकते। जैसे मैंने यहाँ फीचर्स भी बता दिए हैं। UPS के अंदर हम ऑब्जेक्ट, जैसे प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें केवल रोज और कॉलम्स को रख सकते हैं। UPS में हम बिहेवियर्स को भी स्टोर कर सकते हैं, मेथड को सपोर्ट करता है, बिहेवियर को सपोर्ट करता है। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में मेथड सपोर्ट नहीं किए जाते हैं, बिहेवियर सपोर्ट नहीं किया जाता है। UPS के अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इमेज है, वीडियोज हैं, ये UPS के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। जबकि RDBMS के अंदर, रिलेशनल DBMS के अंदर ये बहुत लिमिटेड ही हम इसको यूज कर सकते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिंक की हम बात करें तो UPS लैंग्वेज के साथ ये जो UPS डेटाबेस हैं ये अच्छी तरह लिंक बनाते हैं। जबकि जो हमारे रिलेशनल DBMS है वो UPS वाली प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ा कम, रिलेटिवली कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिंक बना पाते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन में आंसर इसका सही होगा वो है UPS में डेटा के साथ साथ उसके बिहेवियर को भी स्टोर किया जाता है। UPS प्रोग्रामिंग में डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं, इसलिए UPS डेटा स्ट्रक्चर में भी ऑब्जेक्ट के साथ बिहेवियर भी डिफाइन किया जाता है। जबकि RDBMS में डेटा को केवल रोज और कॉलम के रूप में रखा जाता है, मेथड और बिहेवियर की कोई जानकारी इसमें RDBMS में नहीं होती है। तो अब एक बार जो भी विकल्प दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। ODDB यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन द सेम डेटाबेस, ठीक है। वाइल RDBMS ओनली सपोर्ट ए सिंगल टेबल पर डेटाबेस। यहाँ ये थोड़ा गलत लिख दिया कि RDBMS केवल सिंगल टेबल को सपोर्ट करता है, ये यहाँ गलत है। RDBMS में भी मल्टीपल टेबल हम स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है रिलेशनल डेटाबेस अलाउ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल, ठीक है।
while ODDB does not allow the relationship to be defined between object। ये यहाँ गलत लिख दिया, ये भी कर सकती है रिलेशनशिप डिफाइन बीच में, टेबलों के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये यहाँ गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अब थर्ड है आरडीबी यानी रिलेशनल डेटाबेस जो है वो सपोर्ट करता है इंडेक्सेस को, यहाँ तक सही है, जबकि डज नॉट सपोर्ट इंडेक्स, ये बात भी गलत है। जब रिलेशनल डेटाबेस कर सकता है तो ODBMS भी कर सकता है इंडेक्स को सपोर्ट। तो ये तीन ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है हमारा ODBC जो है वो डेटा के साथ साथ बिहेवियर को भी स्टोर कर सकता है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो डिफ्रेंशिएट हमें करना है, तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये प्रॉपर डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। हम एक बार रीड कर लेते हैं। ODB incorporate method in which the definition of data structure is given while RDB does not। जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है वो सपोर्ट नहीं करता किसको? डेफिनेशन को, मेथड्स को, जबकि हमारा ODBC है वो मेथड्स को भी सपोर्ट कर सकता है। जैसे हमने देखा स्टार्ट वाला मेथड को ODB ने सपोर्ट किया जबकि RDB ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये ही सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा।